प्रियंका वाड्रा गांधी काफी लीड कर रही हैं और उन्होंने कहा है कि आपकी सरकार महिलाओं के खिलाफ है। 40% वो टिकटों में आरक्षण दे रहे हैं महिलाओं को। आप क्या करेंगे? तो क्यों नहीं किसी सामान्य महिला को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाते हो? बनाओ ना। आराधना मिश्रा मोना को बना दो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष। और भी जो है तमाम महिलाएं होंगी कांग्रेस में जिनकी पूरी खानदान निकल गई हैं, उनको किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दो ना। क्यों खाली पड़ा हुआ? एक राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद ही खाली पड़ा हुआ है, कई वर्ष हो गए हैं, कोई अध्यक्ष ही नहीं मिल रहा है। को खानदान में योग्य व्यक्ति नहीं, तो इसलिए खाली रहेगा पद। ये तो अलग मुद्दा हो गया। अब मुद्दा कैसे अलग होगा? अगर टिकट आप देंगे, अगर योगी जी ये तय करें पार्टी के अपने प्राइम मिनिस्टर से सबसे, तो अच्छा है सर, सबका रिप्रेजेंटेशन होगा, महिलाओं को मौका मिलेगा। महिलाओं को उचित सम्मान मिलना चाहिए। हम तो इसका पक्षधर हैं, हम कब मना कर रहे हैं। सवाल ये है कि कुछ धरातल पर भी हो। तो अगर कोई कहे कि मैं हिमालय की चोटी पर धान उगाऊंगा और उसके लिए मैं वहाँ पर जो है खेती करने के लिए मुझे ट्रैक्टर उपलब्ध कराऊंगा और लोग उस पर विश्वास कर लेंगे, तो यही स्थिति है। कांग्रेस से चाहती है कि वह जो है रेगिस्तान पर ये लोग धान की रोपाई करना चाहते हैं। कांग्रेस प्रदेश के अंदर कुछ नहीं है, वो एकदम सफाया है। लेकिन समाजवादी पार्टी तो बड़ी चुनौती है, किसान चुनौती है। पूर्वांचल में भी लखीमपुर खीरी की समस्या, पश्चिम में किसानों की समस्या, दोहरावार। देखिए लखीमपुर खीरी की 7 सीटें हैं, 7 के 7 भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आज मुझसे लिख के ले लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार 325 सीटें अपने सहयोगियों के साथ उत्तर प्रदेश में जीती थी। इस बार फिर से 325 सीट से अधिक सीट भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जीतेगी। पंचायत चुनाव अभी संपन्न हुए हैं और पंचायत चुनाव में आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी ने 75 में से 67 सीटें जीती हैं। और हारे भी हम कहां? जहां पर भारतीय जनता पार्टी के, जैसे बलिया में, वहां हमारे 2 मंत्री हैं, वहां हमारे 4 सांसद हैं, 2 लोकसभा में 2 राज्यसभा में, वहां हमारे 5 विधायक हैं। वहां हम हार गए क्योंकि अति आत्मविश्वास में, ओवर कॉन्फिडेंस में हम इटावा हारे। जहां हमारा सांसद हमारा, 2 विधायक हमारे, हम बागपत हारे। जहां सांसद हमारे, 4 विधायक हमारे, शेष 67 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है। क्षेत्र पंचायत के चुनाव में 825 पे चुनाव हुए थे, 650 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है। इससे पहले उपचुनाव हुए थे, वो तो अच्छा हुआ कि उपचुनाव ईवीएम से हुए थे और उसके बाद पंचायत चुनाव बैलेट से हो गए। नहीं तो कहते कि साहब ईवीएम भारतीय जनता पार्टी ने कोई चिप लगा दी है, उसमें के कारण भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। तो विपक्ष के पास जब हार उनके सामने आती है तो ईवीएम उसके लिए दोषी हो जाता है, उनके कृत्य दोषी नहीं होते। इनसे पूछा जाना चाहिए कि 1.5 साल में कांग्रेस, सपा, बसपा कोरोना कालखंड में आइसोलेशन में थी। अब जनता की बारी है इन्हें आइसोलेशन में डालने की, तो चुनाव में जनता इनको आइसोलेशन में डालेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका योगी आदित्यनाथ जी, हमारे साथ आने के लिए और अयोध्या नगरी में इस खास इंटरव्यू के लिए। धन्यवाद आप लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपोत्सव के आयोजन में आप सब सहभागी बने। मुझे आप सबको आमंत्रित करने में आनंद की अनुभूति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। देश के अयोध्या